नमस्कार। तो ई कॉमर्स की दुनिया में ना आजकल एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। और ये हलचल है मीशो को लेकर, जो अपनी किफायती कीमतों के लिए जाना जाता है। हुआ ये है कि सरकार से उन्हें मिला है करीब करीब 1500 करोड़ रुपए का एक टैक्स नोटिस। आखिर ये पूरा मामला क्या है? चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में मीशो को मिला है लगभग 1500 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस। और अगर हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या है? हाँ, तो ये बात बिल्कुल सच है और आंकड़ा भी एकदम पक्का है। 1499.7 करोड़ रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 1500 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और यही यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। मतलब मीशो को इतना बड़ा टैक्स नोटिस मिला, तो आखिर हुआ क्या था? इसके पीछे की कहानी क्या है? अब देखिए, ये टैक्स डिमांड नोटिस सुनने में थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये कि टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी जांच की और उन्हें लगता है कि कंपनी को भी और टैक्स देना बाकी है। बस ये नोटिस उसी पैसे की मांग के लिए भेजा गया है। तो इस नोटिस की कुछ खास बातें हैं, जरा उन पे नजर डालते हैं। ये है असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए। रकम, जैसा कि हमने बताया, लगभग 1500 करोड़। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, कि ये अभी सिर्फ एक मांग है। ये कोई फाइनल पेनाल्टी या जुर्माना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नोटिस आएगा तो मीशो चुप तो बैठेगा नहीं। तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया और क्या ऐसा कुछ पहले भी हो चुका है? चलिए देखते हैं। मीशो ने ना अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट की इस जांच और जो भी ये एडजस्टमेंट्स किए गए हैं उनसे सहमत नहीं है। और उनके पास इसे कानूनी तौर पर चैलेंज करने के लिए बहुत मजबूत वजह है। और हाँ, एक और बात, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को ये भरोसा भी दिलाया है कि इस नोटिस से उनके रोज के कामकाज पर, उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी, यानी 2022-23 के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक नोटिस आया था। वो केस तो अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट में चल ही रहा है और कोर्ट ने उस पे अगले साल यानी 2025 के अप्रैल तक के लिए रोक भी लगा रखी है। और अब उसी बीच ये एक और नया नोटिस आ गया है। चलिए, अब इस कहानी के सबसे मजेदार और कह सकते हैं कि सबसे अजीब हिस्से पर आते हैं। एक तरफ है ये टैक्स नोटिस और कंपनी को हो रहा भारी घाटा, और दूसरी तरफ है कंपनी की जबरदस्त रॉकेट जैसी ग्रोथ। ये एक बड़ा विरोधाभास है। अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें, तो हाल की तिमाही में कंपनी का जो नेट लॉस है वो बढ़कर हो गया है 491 करोड़ रुपए, जबकि पिछले साल इसी टाइम पर ये सिर्फ 37.4 करोड़ था। मतलब कितना बड़ा जंप है ये। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। एक तरफ इतना बड़ा लॉस और दूसरी तरफ कंपनी का रेवेन्यू 32% बढ़कर 3,500 करोड़ के पार चला गया है। ऑर्डर्स 36% बढ़ गए हैं और यूजर्स की संख्या भी 34% बढ़कर 251 मिलियन हो गई है। मतलब कमाल की ग्रोथ है ये। तो एक छोटा सा रीकैप कर लेते हैं कि मीशो है क्या। 2015 में विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने इसे शुरू किया था। इनका मेन फोकस है छोटे शहरों के कस्टमर्स और सेलर्स, और इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, कम से कम कीमत पर सामान देना, जिसे ये वैल्यू कॉमर्स कहते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई अब आगे क्या होगा, इस मामले का फ्यूचर क्या है। तो देखिए, आगे का जो रास्ता है वो पूरा कानूनी है। सबसे पहले मीशो इस ऑर्डर को चैलेंज करेगी। फिर ये मामला कोर्ट में जाएगा, सुनवाई होगी और आखिर में कोई फैसला आएगा। और हम सब जानते हैं इस पूरे प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। तो अगर इस पूरे मामले से एक चीज समझनी हो तो वो ये है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक टैक्स विवाद है। ये कोई फाइनल डिमांड नहीं है कि कंपनी को आज ही जाकर ये पैसा जमा कराना है। नहीं, कंपनी के पास इसे कानूनी तौर पर चुनौती देने का पूरा पूरा अधिकार है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, जो सिर्फ मीशो के लिए नहीं बल्कि हर तेजी से बढ़ते स्टार्टअप के लिए है, कि क्या स्टार्टअप्स की इस तेज रफ्तार दुनिया में जब ग्रोथ इतनी तेज होती है, तो क्या रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, सरकारी जांच के साथ इस तरह का टकराव होना लगभग तय है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।